सुबह के ठीक 5:50 हुए थे। गली अभी पूरी तरह जागी नहीं थी, लेकिन नींद भी पूरी तरह बाकी नहीं थी। हवा में हल्की ठंडक थी, सड़क पर रात की आखिरी खामोशी पसरी हुई थी और घरों की खिड़कियों से कभी कभी अलार्म की धीमी सी आवाज बाहर आ जाती थी। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, चाय, गरम चाय, नींद उड़ाने वाली चाय। आवाज ऐसी थी कि अगर किसी की आत्मा भी गहरी नींद में हो तो वो भी करवट बदल ले। यही आवाज थी छोटू की, और इस गली में छोटू की आवाज का मतलब था अब दिन शुरू हो चुका है। छोटू इस गली का हिस्सा नहीं था, छोटू ही गली था। लोग रास्ते पहचानते थे उसके ठहाकों से, समय पहचानते थे उसकी आवाज से। जब उसकी आवाज तेज होती, समझ लो देर हो रही है, और जब आवाज में आलस होता, समझ लो आज रविवार है। छोटू उम्र में 30 के आसपास था, पर उसकी बातों में उम्र का कोई हिसाब नहीं था। कभी बच्चे जैसा बोलता, कभी बुजुर्गों से भी ज्यादा तजुर्बे वाली लाइन मार देता। कंधे पर हमेशा पुराना सा गमछा, आधी खुली शर्ट, पैरों में घिसी हुई चप्पल और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे उसे हर इंसान की पूरी कहानी पता हो। उसकी चाय की दुकान कोई पक्की दुकान नहीं थी। एक पुरानी लकड़ी की रेड़ी, गैस का चूल्हा, 2 केतलियां, कुछ गिलास और एक डिब्बा जिसमें पैसे भी जाते थे और कभी कभी उधार भी। लेकिन उस रेड़ी के आसपास जो दुनिया बनती थी वो किसी बड़े कैफे से कम नहीं थी। यहाँ राजनीति पर बहस होती थी, यहाँ रिश्तों के झगड़े सुलझते थे, यहाँ बेरोजगारी का दुख भी हंसी में बदल जाता था। सबसे पहले रोज आते थे वर्मा अंकल, रिटायर्ड आदमी, पेट आगे निकला हुआ, हाथ में अखबार और दिमाग में शिकायतों की पूरी फाइल। आते ही बोलते, छोटू जल्दी चाय दे, आज फिर नींद पूरी नहीं हुई। छोटू बिना देखे चाय डालता और बोलता, अंकल नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि कल रात आप टीवी पर वही पुराना सीरियल देख रहे थे। वर्मा अंकल आंखें दिखाते, फिर खुद ही हंस पड़ते। फिर आते थे सोनू और मोनू, दोनों दोस्त, दोनों बेरोजगार, लेकिन सपनों में दोनों कंपनी के मालिक। रोज सुबह चाय पीते और बोलते, आज इंटरव्यू है। छोटू मुस्कुराता और कहता, चाय पी लो पहले, नौकरी बाद में भी नहीं मिलेगी। दोनों गाली देने की एक्टिंग करते, फिर हंसते हंसते चाय खत्म कर देते। रेखा आंटी भी रोज आती थी, योग करती थी, डाइट पर रहती थी और हर दिन चाय पीते समय यही बोलती थी कि आज आखिरी कप है। छोटू चाय देते हुए कहता, आंटी आपकी आखिरी चाय पिछले 5 साल से चल रही है। आंटी उसे डांटती, लेकिन अगले दिन फिर आ जाती। धीरे धीरे गली जाग जाती थी। स्कूल जाते बच्चे, ऑफिस भागते लोग, दूध वाला, सब्जी वाला, सब छोटू की आवाज सुनकर अपनी रफ्तार तय करते थे। पर कोई ये नहीं जानता था कि छोटू खुद दिन कैसे शुरू करता है। रात को दुकान बंद होने के बाद जब गली शांत हो जाती थी, तब छोटू अचानक बहुत चुप हो जाता था। वो अपनी रेड़ी के पीछे बने छोटे से कमरे में जाता था। कमरे में बस एक चारपाई, एक टूटा पंखा और दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो। फोटो में एक आदमी था, हाथ में चाय का गिलास, और उसके बगल में छोटू, छोटा सा, मुस्कुराता हुआ। वो आदमी उसका बाप था, असली चाय वाला। उसी ने इस गली में चाय की शुरुआत की थी। जिस दिन छोटू के बाप की मौत हुई थी, उस दिन पहली बार गली में चाय नहीं बिकी थी। लोग उठे थे, लेकिन आवाज नहीं आई थी। छोटू उस दिन बहुत छोटा लग रहा था। सबने सोचा था कि वो पढ़ लिख कर कुछ और करेगा, लेकिन जिंदगी ने उसे वहीं रोक लिया। पहले मजबूरी थी, फिर जिम्मेदारी बन गई और फिर वही चाय उसकी पहचान हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बहुत अच्छा नहीं, पर चलता हुआ। तभी एक दिन गली में हलचल मच गई। सामने वाली खाली दुकान पर एक बड़ा सा चमकदार बोर्ड लग गया, अर्बन टी हब ओपनिंग सून। बोर्ड इतना चमक रहा था जैसे गली को चिढ़ा रहा हो। छोटू ने बोर्ड देखा, सीटी बजाई और बोला, वाह, अब चाय भी अंग्रेजी बोलेगी। कुछ दिनों बाद कैफे खुल गया। एस बड़ी ई, म्यूजिक, बड़ी बड़ी कुर्सियां, वाईफाई और चाय के नाम ऐसे कि पढ़ते पढ़ते जीभ थक जाए। मोहल्ले के कुछ लड़के वहां जाने लगे। सेल्फी, स्टोरी, स्टेटस। छोटू मजाक करता रहा, लेकिन अब उसकी आवाज में हल्की सी रुकावट आने लगी थी। वो देख रहा था कि उसकी रेड़ी के पास भीड़ कम हो रही है। एक शाम बारिश हो रही थी, गली आधी खाली थी, छोटू अकेला बैठा था। तभी कैफे का मालिक आया। नाम था अर्जुन, कम बोलने वाला, आंखों में थकान। उसने चाय मांगी, छोटू ने चाय दे दी। दोनों चुप रहे। अर्जुन ने कहा, तुम्हारी चाय सस्ती है। छोटू बोला, पर सच्ची है। पहली बार उसने मजाक नहीं किया। अगले दिन छोटू की दुकान नहीं खुली। मोहल्ले में बेचैनी फैल गई। दूसरे दिन भी नहीं खुली। तीसरे दिन खबर मिली, छोटू अस्पताल में है, तेज बुखार। लोग मिलने पहुंचे। छोटू लेटा था, कमजोर, लेकिन मुस्कुराता हुआ। बोला, क्या हुआ, चाय बंद तो नहीं हो गई? सब हंस पड़े, आंखें भीग गईं। कुछ दिन बाद छोटू लौटा, लेकिन अब कुछ बदला हुआ था। वो चुप ज्यादा रहने लगा था। फिर एक सुबह अचानक आवाज आई, आज चाय घूमती हुई मिलेगी।
छोटू साइकिल पर था। पीछे बड़ा सा ड्रम, आगे घंटी। पूरा मोहल्ला हंस पड़ा। चलती फिरती चाय हिट हो गई। लोग इंतजार करने लगे। धीरे धीरे कहानी बदल रही थी। अर्जुन ने अपना कैफे बंद कर दिया और एक दिन छोटू से बोला, मशीनें चाय बना सकती हैं, पर रिश्ते नहीं। साथ काम करें? छोटू हंसा और बोला, पहले मजाक करना सीख। कुछ महीनों में छोटू की चाय फिर से गली की जान बन गई थी। नई दुकान छोटी थी, लेकिन वहां रोज भीड़ रहती थी। हंसी, मजाक, बहस, सब चलता रहता। अर्जुन भी अब रोज वहीं बैठता था, चाय बनाना नहीं, बस चाय पीना सीख रहा था। छोटू उसे छेड़ता रहता, अभी तेरी चाय में दिल कम है। अर्जुन हंसकर चुप हो जाता। एक दिन अचानक गली में अफरा तफरी मच गई। सुबह सुबह नगर निगम की गाड़ी आ गई। लोग डर गए, अब क्या होगा? दुकान हटेगी क्या? छोटू आराम से चाय बना रहा था। वर्मा अंकल घबराकर बोले, अरे छोटू, कुछ कर। छोटू मुस्कुराया, अंकल, पहले चाय पी लो। अफसर आया। कड़क आवाज में बोला, कौन है यहाँ का मालिक? छोटू आगे आया, जी मैं। अफसर ने दुकान देखी, भीड़ देखी, फिर फाइल खोली। सबका दिल धड़क रहा था। तभी अफसर बोला, शिकायत आई है कि यहाँ बहुत भीड़ रहती है। छोटू बोला, सही है साहब, चाय अच्छी है। सब हंसने लगे, लेकिन डर बना रहा। अफसर ने आगे कहा, और शिकायत ये भी है कि लोग यहाँ देर तक रुक जाते हैं, काम पर देर हो जाती है। छोटू बोला, साहब, काम से पहले चाय जरूरी है। अफसर ने अचानक हंस दिया। तभी ट्विस्ट आया। अफसर ने कहा, असल में मैं शिकायत करने नहीं, चाय पीने आया हूँ। पूरा मोहल्ला चौंक गया। अफसर बोला, मैं इसी गली में पला बढ़ा हूँ। जब मैं स्कूल जाता था, तुम्हारे पापा मुझे रोज चाय पिलाते थे। आज ट्रांसफर से पहले आखिरी बार वही स्वाद ढूंढने आया था। छोटू की आंखें खुली रह गईं। उसने बिना कुछ बोले चाय बनाई और आगे बढ़ा दी। अफसर ने घूंट लिया, आंखें बंद की, फिर मुस्कुराया, वही स्वाद है। अफसर ने जाते जाते फाइल बंद कर दी और बोला, दुकान नहीं हटेगी। बल्कि, उसने बोर्ड की तरफ इशारा किया, इसे थोड़ा बड़ा कर लेना। मोहल्ले में तालियां बजने लगीं। वर्मा अंकल ने खुशी में 2 कप चाय पी ली। शाम को दुकान पर ज्यादा भीड़ थी। सब छोटू को बधाई दे रहे थे। छोटू हंस रहा था, मजाक कर रहा था, लेकिन अंदर से कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसने दीवार पर लगी अपने पापा की फोटो को देखा और धीरे से बोला, देखा, चाय अभी जिंदा है। तभी सोनू और मोनू आए। बोले, छोटू, आज फ्री चाय पिला। छोटू बोला, क्यों? सोनू बोला, आज हमारी नौकरी लगी है। पूरा मोहल्ला सन। फिर शोर, फिर हंसी। छोटू ने तुरंत चाय बनाई। लो, आज चाय में सच में मिठास है। रात को दुकान बंद करते समय छोटू ने बोर्ड पर एक छोटी सी लाइन जोड़ दी, यहाँ चाय मिलती है, साथ में जिंदगी भी। और अगली सुबह ठीक 5:50 पर गली में फिर वही आवाज गूंजी, चाय, गरम चाय, नींद नहीं, टेंशन भगाने वाली चाय। लोग मुस्कुराते हुए उठ गए, क्योंकि उन्हें पता था, दिन कैसा भी हो, छोटू की चाय से शुरू होगा तो ठीक ही जाएगा। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी हो, अगर छोटू की चाय में आपको अपने मोहल्ले की खुशबू मिली हो, तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिनकी सुबह आज भी चाय से ही शुरू होती है। और ऐसी ही दिल से निकली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।